हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक डिफरेंशिएशन को, ठीक है। और जैसे कि पिछला वीडियो में जो वीडियो 1 था इसका डिफरेंशिएशन का, वहां पर हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक मीनिंग्स को हमने देखा था और साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को भी कवर किया था। और उसी रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें, वहाँ जो रिजल्ट्स है उसे याद कर लें, ठीक है। तभी आगे के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। और फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहला हमारा रिजल्ट होना चाहिए जो कि वीडियो 1 में हमारे पास है, और दूसरा होना चाहिए रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए अपनी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक एक करके सारे रूल्स को हमें यहाँ कवर कर लेना है विथ एग्जांपल्स, ठीक है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। जो पहला रूल हमारे पास है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, ठीक है। रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यह हमारा पहला रूल है। तो इस रूल में हम लोग क्या देखेंगे कि जहां पर अगर बहुत सारे फंक्शंस एडिशन में आ गए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। जैसे हम लोग सिंगल फंक्शन का जानते हैं, जैसे हम लोगों के पास अगर sin x रहेगा तो sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग cos x लिख देंगे, लेकिन ये तो सिंगल फंक्शन है। अगर मान लीजिए sin x के साथ कुछ और दूसरा फंक्शन जुड़ा हुआ हो, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी फंक्शन पर डिफाइन कर लेते हैं, जैसे f1x, f2x एंड सो ऑन। बहुत सारे फंक्शन हैं तो 2 पर डिफाइन करते हैं, 3 के लिए भी वही रहेगा, 4 के लिए भी वही रहेगा, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस या एडिशन से जुड़े हों या आपस में सब्ट्रैक्शन कर रहे हों, ठीक है। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना चाहिए, तो सेपरेटली फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अगर वो एडिशन में है तो ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा फंक्शंस एक दूसरे से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जुड़े हुए हो तो उनको सेपरेट डिफरेंशिएशन करके, जुड़े हुए थे तो जोड़ दीजिए या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन है sin x और प्लस एक्स स्क्वायर एन प्लस ई पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 फंक्शंस को ले लिया, sin x पहला फंक्शन है, दूसरा एक्स स्क्वायर है और तीसरा ई पावर एक्स है। और हमें इस कंबाइंड एडिशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर प्लस ना डाल के चलो माइनस भी डाल देते हैं ताकि एक ही साथ में, एक ही एग्जाम्पल में दोनों कवर हो जाए। फिर दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एडिशन में था तो यहाँ पर भी एडिशन डाले हैं। और तीसरा क्या है, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर में एक्स, ठीक है। अब रिजल्ट का यूज़ करना है, तो रिजल्ट में sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर हमने रिजल्ट लिखा है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। एक्स स्क्वायर, तो ये x का पावर n वाला रिजल्ट यहाँ पर लगाएंगे हम लोग और एक्स स्क्वायर का लिखेंगे 2x और ई पावर x का एज इट इज ई पावर x, तो ये रहा आपका डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अगर एडिशन में है तो सेपरेटली डिफरेंशिएट करके ऐड करिए, या कोई अगर सब्ट्रैक्शन में है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल था, रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो हमारे पास दूसरा रूल है वो है, अगर आपके पास ओवरऑल कांस्टेंट का प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव में ओवरऑल कांस्टेंट का प्रोडक्ट दिख रहा है, तो उस कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हो। मतलब अगर कांस्टेंट डेरिवेटिव जिसका डिफरेंशिएशन करना है जिस फंक्शन का, उसके साथ प्रोडक्ट में है तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट 2 sin x का डिफरेंशिएशन करना है, 2 × sin x का,
ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट में है और कांस्टेंट है, तो हम इस 2 को बाहर रख लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो sin x का, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो 2 cos x हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो 5x², इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 5 प्रोडक्ट में और कांस्टेंट है, तो इस 5 को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो x² का। तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 5 × 2 इज 10x। डायरेक्ट आप आंसर भी यहीं से लिख सकते थे। क्या करना है कि पावर बाहर निकलता है, पावर 1 से कम होता है, तो जैसे ही बाहर निकलेगा इस 5 से मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा, और पावर 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3x³ है, तो आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, जैसे पावर को बाहर निकालोगे तो कांस्टेंट से प्रोडक्ट में आएगा, तो 3 × 3 इज 9, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। उसके बाद पावर को -1 करना है, तो 3 - 1 इज 2, तो यहाँ पर आपका 3x² का डिफरेंशिएशन 9x² हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है। तीसरा जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल या रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि आपके पास 2 फंक्शंस रहेंगे, लेकिन दोनों फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में रहेंगे ऐसे करके, और इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ रूल बोलता है कि इनमें से किसी भी एक फंक्शन को आप कांस्टेंट ले लीजिएगा पहले बार में। ठीक है, जैसे कि इन दोनों में से किसी को ले सकते हैं, तो हम फर्स्ट पोजीशन में रखे हुए f(x) को कांस्टेंट लेते हैं, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में अगर कांस्टेंट का प्रोडक्ट है तो उसे बाहर कर लेना है, तो ये बाहर हो गया। डिफरेंशिएशन किसका होगा, दूसरे वाले फंक्शन gx का। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग में आपने f(x) को कांस्टेंट लिया था, अब gx को कांस्टेंट लोगे, तो ये आपके डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, f(x) का होगा। ये आपका प्रोडक्ट रूल है। तो बहुत इजी है, पहले वाले फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे वाले फंक्शन को बाहर रखना है और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट रूल डिफाइंड होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमें x² × sin x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो रूल लगाते हैं, तो किसी को भी आप बाहर रख सकते हो, दोनों में से किसी को भी फर्स्ट बार में। तो हम x² को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं sin x का, फिर sin x को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे x² का। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड के पास चलते हैं, जो बाहर है एज इट इज रहेगा और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉमन वॉमन लेना होगा तो ले लेंगे, लेकिन हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, हमें चाहिए x² × e⁻x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक x² है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, x² को बाहर रखेंगे, e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करना है, e⁻x को बाहर रख लेना है और डिफरेंशिएशन x² का करना है। तो आप देखोगे e⁻x एज इट इज रिजल्ट में डिफरेंशिएशन देता है, और उसके बाद ये तो बाहर ही है तो एज इट इज रह जाएगा, और x² का क्या होगा, 2x होगा। यहाँ पर भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके सिंप्लीफाइड कर लेंगे, लेकिन हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ हो चुका है। ठीक है, जो चौथा हमारे पास यहाँ रूल है उसको बोलते हैं कोसेंट रूल। फोर्थ रूल इज कोसेंट रूल। अब यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शंस डिवीजन के फॉर्म में रहेंगे, रेशियो के फॉर्म में रहेंगे। जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है u/v का, ठीक है, जहाँ u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तो इसके पास जो यहाँ पर रूल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको रिमेंबर रखना है, u/v मतलब u इज न्यूमरेटर एंड v इज डेनोमिनेटर। तो यहाँ v का स्क्वायर करना है, मतलब डेनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, बॉटम मतलब डेनोमिनेटर में। ठीक है, v स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डेनोमिनेटर बाहर जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे क्या करना है, न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को बाहर रखना है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर माइनस साइन डालना है
और इसको उल्टा कर देना है, मतलब अब न्यूमरेटर बाहर चला जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिनोमिनेटर का। ठीक है, अब ऊपर बोला तो कुछ कुछ प्रोडक्ट रूल जैसा है कि एक को बाहर किए दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को बाहर किए पहले का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि बीच में साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। आपका यहाँ जो बाहर जाएगा फर्स्ट बार में वो डिनोमिनेटर जाएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, न्यूमरेटर बाहर गया और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स का। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब तो एग्जैक्टली ये क्वोशेंट फॉर्म में है, न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली रूल का फॉलो करेंगे और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का। ठीक है, बीच में माइनस साइन डालेंगे। अब यहाँ पर इसको पलट देना है, मतलब एक्स स्क्वायर अब बाहर चला जाएगा, मतलब न्यूमरेटर बाहर चला जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिनोमिनेटर का, इस तरीके से। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, साइन एक्स बाहर है तो इसका डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 2x साइन एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर है तो एज इट इज़ लिखेंगे और साइन एक्स का लिखेंगे कॉस एक्स, और नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन हमारा हो चुका है। आप एक्स को कॉमन निकाल लेना, जो बाकी रहेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ ट्राई करते हैं। जैसे सपोज करिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है e पावर x अपॉन log x टू द बेस e। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर वापस से क्वेश्चन फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देना है, फिर डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरीके से, साइन देंगे माइनस साइन। अब न्यूमरेटर बाहर चला जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x टू द बेस e का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर रिजल्ट में सभी का डिफरेंशिएशन जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर e पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज़ रहता है, तो वो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और ये तो बाहर है तो ये प्रोडक्ट में रहेगा। यहाँ पर आते हैं तो e पावर में x एज इट इज़, और log x का जो रिजल्ट में डिफरेंशिएशन है वो है 1/x, तो ये आ जाएगा बाई x करके, और नीचे में रहेगा log x टू द बेस e का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वोशेंट फॉर्म में है तो इस रिजल्ट को आपको फॉलो करना है, क्वोशेंट फॉर्म में होगा तो इस रिजल्ट को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने टोटल 4 रिजल्ट्स को कवर कर लिया है, और 5वां जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा डिफरेंशिएशन उसी के बेसिस पे होगा और उसी के अंदर ये सभी रूल्स, चारों रूल्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो 5th रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज चैन रूल। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चैन रूल कवर करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में हम लोग फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब किस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल होता है वो डिफरेंशिएशन का, अगर आपका कोई भी फंक्शन x वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा इसको, अगर कोई f फंक्शन x वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो x के रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि रिजल्ट क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोल रहा है कि फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। अगर हमारे पास फंक्शन अगर सपोज करिए वो t पर डिपेंड कर रहा होता तो ये t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होता, तभी हमें रिजल्ट यूज करने की अनुमति मिलती। ठीक है, अब ये तो हो गया रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। अब रिजल्ट क्या बोलता है, तो रिजल्ट बोलता है कि अगर साइन x पर, x इनपुट पर डिपेंड कर रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और तब वो क्या देगा, cos x देगा। तो हम लोग x का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इस x का नहीं, हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हम साइन का डिफरेंशिएशन किए हैं और साइन डिफरेंशिएट होकर क्या दिया, cos दे दिया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ x पावर में n है। ठीक है, तो जिस पर पावर है दैट इज x इज एट बेस पोजीशन,
x क्या है, बेस है ये, तो बेस x है तो वो x के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ, तब जाकर रिजल्ट में nx n-1 पावर हमें मिला है। ठीक है, तो समझिएगा इसे, साइन x वेरिएबल पर डिपेंड किया है तो रिजल्ट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके cos x दे दिया, x पावर n तो वो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है। अब यहाँ डेविएशन दिखाते हैं, जैसे कि ये तो आप समझ गए कि x फंक्शन है तो x के ही रिस्पेक्ट में होगा, t फंक्शन है तो t अगर फंक्शन t पर डिपेंड कर रहा है तो t के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेविएशन दिखाते हैं। सपोज करिए कि साइन x पर डिपेंड ना करके साइन x के जगह पर x स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लिए हैं, साइन क्या है, x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो डेविएशन है ना, रिजल्ट क्या बोला कि साइन अगर x के रिस्पेक्ट में x के पर डिपेंड कर रहा है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होकर वो cos x दे देगा। अगर बेस x है, अब पावर वो आपके पास कोई भी नंबर है तो वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट देगा। ठीक है, अब सिचुएशन क्या आ गया, साइन जो है हालांकि फंक्शन ऑफ x है तो डिफरेंशिएशन का रूल बोलता है कि ये हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, लेकिन रिजल्ट क्या बोल रहा है, अब रिजल्ट बोल रहा है कि हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन x पर डिपेंड करता तब x के रिस्पेक्ट में हम cos x देंगे। ठीक है, अब साइन x स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तब यहां आ गया चैन रूल। ये बोला कि रिजल्ट यूज करने के लिए साइन जिस पर भी डिपेंड कर रहा है, ये साइन के लिए नहीं है, सारे फंक्शंस के लिए है, सारे रिजल्ट्स के लिए है, साइन एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है तो इसे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तब आप रिजल्ट यूज कर पाइएगा। ठीक है, और फिर इस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली हमें रिजल्ट यूज करना था, तो रिजल्ट में क्या है, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, x है तो बेस x है तो x के रिस्पेक्ट में, अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो हालांकि x का फंक्शन है इसलिए x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन का रूल कहीं दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन अब रिजल्ट यूज करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो चैन रूल आया, बोला कि साइन एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, देखो अब साइन का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का यहां हम नहीं कर रहे हैं, इस पार्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएशन किसका, तो साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो ये आपके चैन रूल से साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो चुका है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, ये x का फंक्शन है इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन फिर रिजल्ट कैसे यूज करें, यहां पावर आ गया तो पावर वाले रिजल्ट के हिसाब से जो बेस होगा वो अपने बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तब हम वो रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो यहां बेस क्या है, तो हमारे पास बेस है 3x + 2, तो बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तभी वो रिजल्ट आप यहां लिख पाओगे। अब फिर क्या करना है, प्रोडक्ट करके बेस का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब यहां डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज कर पाओगे, यहां कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एज इट इज पावर प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा, अब पावर -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 = 1, तो पावर 1 लिख नहीं रहे हैं, यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर आएंगे तो हमारे पास दो फंक्शंस है, एडिशन में है तो बारी बारी करके डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3 कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3, ब्रैकेट डाल लेते हैं, और 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो +0 लिख देना है। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं भी लिख सकते हो, कांस्टेंट है तो सीधा हटा लीजिए उसे। ठीक है, तो चलो हम लोग भी हटा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ×3 ओनली, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 × 2 6, 3x + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल से हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का जो अब x पर डिपेंड ना करके अनदर फंक्शन gx पर डिपेंड कर रहा है, तब चैन रूल लगा देना चाहिए। देखिए अब f x पर डिपेंड नहीं कर रहा है डायरेक्टली, हाँ ओवरऑल x इज द वेरिएबल, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो भी रहा है, लेकिन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन
हम लोग x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं क्योंकि f फंक्शन अब gx को इनपुट लिए हुए है, ठीक है। तो यहां क्या करना है, देख लीजिए चेन रूल अब क्या बोल रहा है कि आपके f फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिस पर वो डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, और फिर उस फंक्शन का आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, क्योंकि ये g x पर डिपेंड कर रहा है तो x के रिस्पेक्ट में अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो भी जाएगा। तो दिस इज द चेन रूल, ये हमारा क्या हो गया, चेन रूल हो गया, ठीक है। इसको एक तरीके से और भी हम लोग देख सकते हैं। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस f का डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये हो जाएगा f डैश किसके रिस्पेक्ट में, तो gx के रिस्पेक्ट में, ये f डैश gx लिखाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। f अब जिस पर डिपेंड कर रहा है फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज g डैश x लिखना है। तो ये आपका चेन रूल में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर सा यहाँ से क्वेश्चंस भी रहते हैं। जैसे सपोज करो f साइन x है और हमें इस f साइन x का डिफरेंशिएशन करना है। f x तो नहीं ना है, f x रहता तो x के रिस्पेक्ट में f डैश x लिख देते हैं। समझिएगा इस बात को, अगर हम लोगों को f x का डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग इसे f डैश x लिख लेते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि फंक्शन x पर डिपेंड किया था और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी हो रहा था तो f डैश x लिख लिए। लेकिन यहां पर क्या है सिचुएशन, फंक्शन साइन x पर डिपेंड किया है तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी होगा तो साइन x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है साइन x के रिस्पेक्ट में, फिर क्या करना है, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फंक्शन जिस पर डिपेंड किया है उसका डिफरेंशिएशन करिए, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, फिर उसका x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। तो दिस इज द चेन रूल। अब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ताकि ये कंप्लीट हमारे दिमाग में एकदम से चला जाए। जैसे चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे फिलहाल कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अब साइन x पर डिपेंड कर रहा है, ओवरऑल x का फंक्शन है तो हम dy बाई डी एक्स ही लिखेंगे, मतलब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन है, लेकिन रिजल्ट यूज करना है। तो रिजल्ट के लिए क्या करेंगे कि साइन जिस भी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है डिफरेंशिएशन उसका उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तभी रिजल्ट लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट पे आ चुका है। एक्स स्क्वायर का हम लोग जानते हैं 2 का कांस्टेंट का 0 होता है वो भी जानते हैं, तो इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज करिए y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर है और हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ओवरऑल x इज द वेरिएबल, सो dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि e पावर x था तब x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए थे, लेकिन अभी क्या है, e का पावर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो डिफरेंशिएशन e एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। e पावर में एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब वापस से एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है, ठीक है, तो वो एज इट इज ई पावर एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, तो इंटू 2x, ये यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ और भी चेन रूल में मतलब थोड़े से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को उठाते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक क्वेश्चन ही है लेकिन थोड़ा सा उनसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर अगला एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट ओवर लेट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब देखो अब क्या हो रहा है सिचुएशन, सबसे पहला फंक्शन आपका रूट हो गया, रूट का मतलब पावर 1/2, मतलब पावर वाला रिजल्ट यूज करना है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हो गया साइन, मतलब ये साइन इज द सेकेंड फंक्शन, और तीसरा फंक्शन हो गया अलजेब्रा एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब यहाँ
3 स्टेपिंग्स आ जाएंगे। कैसे वो देखिएगा। ओवरऑल x इज द वेरिएबल, सो dy बाई डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको पावर के फॉर्म में अज्यूम करते हैं, रूट का मतलब पावर 1/2। तो पावर वाला रिजल्ट लगाने के लिए डिफरेंशिएशन हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में करना है। तो इस पावर का बेस क्या है, तो इसका बेस है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, चैन रूल बोल रहा है। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे इस टर्म का, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, जिसको वो एंगल लिया हुआ है। तो एंगल किसको लिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, ठीक है। अब फर्दर ये तीसरा, अभी नीचे एक्स आ जाना चाहिए, नीचे एक्स आना चाहिए, लेकिन अभी आया नहीं है। तो अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये तो डायरेक्ट रिजल्ट पे आएगा, देखते ही पता चल रहा है एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, तो ये अब एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 चैन बन गया, ठीक है। तो हो सकता है 3 से ज्यादा भी आ जाए, लेकिन हम लोग तब तक करते जाएंगे तब तक हम, जब तक कि हमारे पास x के रिस्पेक्ट का डिफरेंशिएबल फॉर्म यहां पर ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब यहां पर फटाफट करते हैं। तो रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 टाइम्स रूट होता है, और रूट के अंदर जो है हम लोग एज इट इज यहां पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन का कॉस, एंगल एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, तो दिस इज योर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, चैन रूल पर कमांड हो गया तो आपका डिफरेंशिएशन काफी आसान हो जाएगा, और लगातार इसे हम लोग यूज करते ही रहेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन यहां देख लिया जाए। y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर टू द बेस e, ठीक है। कितने फंक्शन हो गए, पहला लॉग, दूसरा साइन और तीसरा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि ओवरऑल एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग का। तो लॉग एज ए इनपुट किसको रखा है, तो साइन एक्स स्क्वायर को, इसको इनपुट रखा है, ठीक है। तो हमारा डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अब किसका होगा, तो साइन एक्स स्क्वायर का, मतलब साइन का किसके रिस्पेक्ट में, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लॉग x का 1/x, तो लॉग साइन एक्स स्क्वायर का 1/sin एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लॉग मतलब 1/, जो भी इनपुट रहेगा 1/, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आते हैं, यहां साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो यहां आप देखिए तो cos बाई साइन इज सेम एंगल है, तो cos बाई साइन इज cot, तो cot एक्स स्क्वायर, और 2x, तो 2x ऐसे लिख देते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये थोड़े से डेविएटेड क्वेश्चन हो गए, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना है, लेकिन यूज होगा आपका जो भी पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं कंसेप्ट्स का, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/x एक फंक्शन है, और यहां पर f डैश x दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो पूछ रहा है dy बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। dy बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और दिया क्या है f डैश साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक एग्जांपल से कवर करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपके पास f डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा f डैश टी इक्वल टू, तो आप क्या लिखोगे, साइन टी स्क्वायर लिखोगे। क्लियर है ये, यहां पर जो भी वेरिएबल है उसे चेंज करने पर ये जहां कहीं भी होगा अदर साइड वहां पर चेंजेस ले लेगा। जैसे सपोज करिए कि हम लोग यहां पर लिखना चाहते हैं कि cos x, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x के जगह पे cos x का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। अब सिमिलरली f डैश x के जगह पर हम लिखते हैं 1/x, तो क्या लिखेंगे बाबू, साइन ऑफ x के जगह 1/x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये यहां समझना है, कुछ ये डिफरेंशिएशन होके जो मिलता है वो भी तो एक फंक्शन है ना। तो जैसे ही आप x का वैल्यू चेंज करोगे, उस फंक्शन में x जहां कहीं भी होगा वहां का भी वैल्यू चेंज कर जाता है। जैसे यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ -1 लिखेंगे तो यहाँ -1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अगर यहाँ पर f डैश x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो f डैश 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है, एफ ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है तो x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। लेकिन अब डायरेक्ट नहीं होगा, चैन रूल यहां पर आएगा, बोलेगा कि f x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए x पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी नहीं होगा, f 1/x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चैन रूल बोल रहा है कि अगर फंक्शन 1/x पर डिपेंड किया है तो डिफरेंशिएशन भी 1/x के रिस्पेक्ट में ही करिए आप। और फिर क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x को फर्दर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, दिस इज द बेसिक चैन रूल। ठीक है, अब इसका तो डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिखेंगे f डैश 1/x। ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करेंगे f डैश से। ठीक, अब वहां 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन ऐसे हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली 1/x का मतलब होता है x पर पावर -1। ठीक है, तो यहां से -1 बाहर आएगा प्रोडक्ट में और x का पावर को -1 कर देना है। ठीक है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो पावर कोई मतलब नहीं, हमें -1 रिजल्ट बोल रहा है कि जो भी पावर हो उसमें -1 करिए। तो ये क्या आ जाएगा -x पावर -2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -1/x²। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह पर आता है, तो कुछ क्वेश्चंस के वैल्यूज को भी हम लोग डायरेक्ट रट लेते हैं। ठीक है, जैसे 1/x है तो -1/x²। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे -1/x², ये हमारा डिफरेंशिएशन उसका हो गया। अब क्या करना है, dy/dx पता करना है, तो आपके पास तो f डैश x है। ठीक है, हमने पीछे क्या रखा है कि f डैश x हमारे पास क्या है sin x², तो वहां पर f डैश 1/x की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे f डैश 1/x लिख देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे sin ऑफ 1/x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दे बाबू, f डैश 1/x के जगह पर क्या लिखेंगे sin ऑफ 1/x का स्क्वायर। जहां कहीं भी x होगा ना f डैश x सेम है, तो x के जगह 1/x आया तो यहां भी x के जगह 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहां क्या है -1/x²। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आ जाएगा निगेटिव साइन ऑफ 1/x² होल डिवाइडेड बाई x²। दिस इज आवर रिजल्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर लिखा हुआ है g फंक्शन g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f। ठीक है, और f डैश x गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है g डैश x। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो आपके पास सेंटेंस आ रहा है g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f। ठीक है, g इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f। ठीक है, तो जब कोई फंक्शन किसी का इनवर्स होता है तो उनका कंपोजिशन क्या हो जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। मतलब f ऑफ g ऑफ x जो होगा वो x ही हो जाएगा। बोलने का मतलब है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर ये आपको याद कर लेना है कि अगर g f का इनवर्स है तो क्या लिखना है, f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू x लिखना है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, पहले f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश gx। ठीक है, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, अंदर वाले का तो g का, तो इंटू जी डैश एक्स, और यहां क्या आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हमें g डैश एक्स चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, g डैश एक्स इक्वल टू 1/f डैश ऑफ जी एक्स, ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे का काम क्या करना है, जैसे f डैश एक्स है हमारे पास, तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बात किए थे कि यहाँ 2 डालेंगे तो 1/1 प्लस 2 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर t डालेंगे तो यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप क्या डाले हो, f डैश के इनपुट में gx डाले हो तो x के जगह gx हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/f डैश gx इज 1/1 प्लस gx होल पावर n। ठीक है, इस तरीके से, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये टोटल टर्म ऊपर जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस gx होल पावर n। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है,
कि अगर जी एफ का इन्वर्स है तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, मतलब बराबर एक्स के हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं रुकते हैं, और यहाँ पर हमने अभी तक डिफ्रेंसिएशन में कंप्लीट कर लिया है व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, फिर कंप्लीट किया है हमने डिफ्रेंसिएशन का इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर रखा है रूल्स ऑफ द डिफ्रेंसिएशन, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हमने देखा है, खासकर चैन रूल को समझा है, और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जहाँ हम लोग डिफरेंट फंक्शंस के डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।